आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर का ट्रैफिक शेपिंग, जो कि आपका QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर का पार्ट होता है। ट्रैफिक शेपिंग से मतलब क्या होता है कि जो आपके ट्रैफिक को स्मूथ आउट करे, मींस जो आपके कंजेक्शन को रिड्यूस करे और गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करे। Means the traffic shaping is called a technique called as traffic shaping is implemented which smooth out the traffic। मीन्स ये आपके ट्रैफिक को स्मूथ आउट कर रहा है और सर्वर साइड पे कर रहा है रादर देन ऑन द क्लाइंट साइड। मीन्स हमें सर्वर से हमें कुछ डेटा चाहिए, उससे हम कुछ पैकेट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। एंड ट्रैफिक शिपिंग इज़ अबाउट द रेगुलेटिंग द एवरेज रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। मीन्स ऐसा नहीं है कभी डेटा फास्ट आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है। जैसे कंजेक्शन अकर क्यों होगा, जब क्लाइंट और सर्वर का आपस में कम्युनिकेशन या मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठता है। ट्रैफिक शेपिंग रिड्यूसेस द कंजेक्शन एंड प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस। मीन्स जो इसके QoS पैरामीटर होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। दो टेक्निक होती है इसमें, फर्स्ट लीकी बकेट और टोकन बकेट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लीकी बकेट और टोकन बकेट। दोनों ही आपके ट्रैफिक शेपिंग के पार्ट हैं, QoS के पार्ट हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं लीकी बकेट एल्गोरिथम। लीकी बकेट, सबसे पहली बात तो लीकी बकेट जो एल्गोरिथम होती है वो कंजेक्शन को कंट्रोल करने के काम में आती है नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर। तो इसके अंदर हम कुछ बकेट का एग्जांपल लेके यूज़ करेंगे। तो इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या है, इट इज़ अ बकेट विद ए स्मॉल होल इन द बॉटम नो मैटर एट विच रेट वाटर एंटर द बकेट बट द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बकेट इज़ एट ए कॉन्स्टेंट रेट। मीन्स एक बकेट है, उसके अंदर एक होल है, कोई मैटर नहीं है कि उसके अंदर वाटर किस रेट से आ रहा है, बट उसमें जो नीचे होल है वहाँ से कांस्टेंट रेट से आपका बकेट के थ्रू आपका वाटर फ्लो हो रहा है। अगर बकेट आपकी फुल हो जाती है, वंस द बकेट इज़ फुल एनी एडिशनल वाटर एंटरिंग इन द बकेट इज़ थ्रोन अवे। अगर ज़्यादा फुल हो जाएगी तो वहाँ से वो आपका जो होगा मतलब वाटर होगा वो आपका बाहर हो जाएगा। ये देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है ये बकेट, ये आपका टैप है, टैप के थ्रू आपका वाटर फ्लो हो रहा है। इस बकेट के अंदर ये वाटर यहाँ पर फिलअप हो रहा है। ये मैंने एग्जांपल लिया है लीकी बकेट का। यहाँ पर एक होल है, यहाँ से आपका वाटर ड्रॉप हो रहा है कंटिन्यूसली कांस्टेंट रेट पे। यहाँ मैंने लिखा भी है वाटर ड्रॉप्स आउट ऑफ द होल एट ए कांस्टेंट रेट। मीन्स दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लीकी बकेट। ये सिंपल एक बकेट के अंदर वाटर आ रहा है और यहाँ से ये कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पर शो किया हुआ है आपका नेटवर्क ट्रैफिक के फॉर्म में। मतलब नेटवर्क ट्रैफिक के फॉर्म में कैसे शो किया है, ये होस्ट कंप्यूटर है, यहाँ से डिफरेंट आपके पैकेट्स पास ऑन हो रहे हैं, बट दिस विल बी काइंड ऑफ अनरेगुलेटेड फ्लो। मीन्स कभी तो पैकेट ज़्यादा आ रहे हैं कभी कम आ रहे हैं, इस तरीके का है। यहाँ पर आपका एक बफर स्पेस है, मीन्स यहाँ पर एक बकेट शो किया हुआ है और जो बकेट है द बकेट होल्ड द पैकेट्स एंड ये जो ये बाहर दिखाया हुआ इंटरफेस है, इंटरफेस कंटेनिंग ए लीकी बकेट। यहाँ से जो आपका डेटा फ्लो हो रहा है मतलब जैसे यहाँ पर लीकी बकेट में हो रहा था, बट दिस विल बी एज ए रेगुलेटेड फ्लो। मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अनरेगुलेटेड फ्लो हो रहा था तो रेगुलेटेड फ्लो हो रहा था। तो सेम यहाँ पर जो चीज़ लीकी बकेट में दिखाई हुई है वही आपका नेटवर्क ट्रैफिक में शो करा हुआ है कि होस्ट कंप्यूटर से डिफरेंट पैकेट्स आ रहे हैं, बकेट इनको होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद रेगुलेटेड फ्लो यहाँ पर डेटा का हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है इन फिगर ए लीकी बकेट हैविंग सम वाटर। द सेम आइडिया कैन बी अप्लाई टू द पैकेट्स इन फिगर बी। ये फिगर बी है और ये आपका फिगर ए है। टू कंट्रोल द कंजेक्शन इन नेटवर्क ट्रैफिक, एवरी होस्ट इन द नेटवर्क इज हैविंग बफर विद फाइनाइट क्यू लेंथ। मीन्स जब भी आपके पास डेटा आएगा होस्ट कंप्यूटर के थ्रू तो कुछ ना कुछ आपको बफर रखना पड़ेगा जिसके अंदर एक क्यू मेंटेन होगी। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे, लीकी बकेट इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। इसके अंदर क्या होता है, फीफो क्यू इज़, फीफो का आपको सबको पता ही है, फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू इज यूज और होल्डिंग द पैकेट्स। द इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन इनटू द टू कंडीशन। दो कंडीशन में हो सकती है, अगर आपके जितने भी पैकेट आ रहे हो फिक्स साइज के हैं, फॉर पैकेट ऑफ फिक्स साइज, और सेकंड ऑप्शन होता है फॉर पैकेट ऑफ वेरिएबल साइज, अगर आपके पैकेट वेरिएबल साइज के हैं तो। देखिए ये सबसे समझने का है, यहाँ क्या है, पैकेट अराइव हो रहे हैं, अगर आपका पैकेट फुल है मीन्स आपके बकेट फुल हो रहा है तो वहाँ से ऊपर से वाटर आपका आउट हो जाएगा, तो यस डिस्कार्ड। नो है तो ये क्या होगा, फीफो क्यू के अंदर मेंटेन होते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लीकी बकेट एल्गोरिथम लगाएंगे,
मीन्स जो आपके जो भी पैकेट हैं रिमूव्स पैकेट एट ए कांस्टेंट रेट, यहाँ से कांस्टेंट रेट से फ्लो होगा और प्रोसेसर के थ्रू ये डिपार्चर कर दी जाएंगे। जो भी आपका क्लाइंट होगा या मतलब सर्वर साइड से अगर क्लाइंट साइड पे जा रहा है तो वहाँ पर आपके डेटा आपके डिपार्चर कर दिए जाएंगे। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा है तो डिस्कार्ड होगा, नहीं है तो क्यूब मेंटेन होगा, मेंटेन होने के बाद लीकी बकेट काम करेगा और उसके बाद प्रोसेसर के थ्रू डिपार्च हो जाएगा। तो मैंने जैसे इसमें डिस्कस किया था कि दो तरह के पैकेट, फिक्स साइज और वेरिएबल लेंथ पैकेट। फिक्स साइज पैकेट में क्या है, इफ़ द अराइविंग पैकेट्स आर ऑफ फिक्स साइज देन द प्रोसेस रिमूव्स ए फिक्स नंबर ऑफ पैकेट। अगर फिक्स साइज के हैं तो प्रोसेस रिमूव कर देगा फिक्स नंबर ऑफ पैकेट्स को फ्रॉम द क्यू एट ईच क्लॉक टिक। क्लॉक टिक से मतलब हमने ले लिया कि भाई 8 टाइम यूनिट। अगर फिक्स है तो फिक्स नंबर ऑफ पैकेट्स क्यू से निकलते जाएंगे। अगर वेरिएबल लेंथ है, इफ़ द अराइविंग पैकेट आर ऑफ डिफरेंट साइज then the fixed output rate will not be based on the number of departing packet. For a variable length the packet works at flow। अगर वेरिएबल लेंथ है तो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, उसके लिए एक एल्गोरिथम है वो इस तरह से काम करेगी। क्या है एल्गोरिथम? सिंपल है। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करेंगे काउंटर टू n एट द ईच टिक ऑफ द क्लॉक। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन द पैकेट साइज देन द सेंड द पैकेट एंड डिक्रीमेंट द काउंटर बाय द पैकेट साइज। मतलब अगर n की वैल्यू ग्रेटर है पैकेट साइज से तो आपको क्या करना है, पैकेट को सेंड कर देना है एंड डिक्रीमेंट द काउंटर बाय द पैकेट साइज। आपको काउंटर को डिक्रीमेंट करना है और इस स्टेप को तब तक रिपीट करना है जब तक कि n की वैल्यू स्मॉलर नहीं हो जाती पैकेट साइज से। जैसे ही पैकेट साइज से स्मॉलर हो जाएगी देन रीसेट द काउंटर एंड गो बैक टू द स्टेप 1, तो वो आपका पैकेट सेंड हो पाएगा। मीन्स यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो पैकेट साइज से स्मॉलर होगी तभी वो पैकेट सेंड हो पाएगा इन द वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। ये एक एग्जांपल शो किया हुआ है लीकी बकेट का। इसमें क्या हो रहा है, जब डेटा यहाँ पर फ्लो हो रहा है 0 से 2 सेकंड तक तो आ रहा है 12 Mbps की स्पीड से। मतलब यहाँ पर जो टोटल डेटा पास ऑन हुआ 12 × 2 यानी कि 24 Mbps। फिर 2 से 7 सेकंड तक कोई भी डेटा आपका पास ऑन नहीं हो रहा है। 7 से 10 तक के 2 Mbps की स्पीड से डेटा पास ऑन हो रहा है यानी कि 6 Mbps टोटल डेटा पास ऑन हो रहा है। 2 × 3 मीन्स ये 3 पार्ट हो गया, 3 × 2 6 और ये 2 × 12 हो गया 24, यानी ये टोटल आपका 30 Mbps डेटा आपका पास ऑन हो रहा है। लेकिन जब इसको हम लीकी बकेट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका डेटा होगा एवरेज फ्लो से पास ऑन। तो ये दिखाया है किस तरह से पास ऑन हो रहा है। तो ये 0 से 10 तक आपका कंटिन्यूस स्पीड 3 Mbps से पास ऑन हो रहा है, यानी कि टोटल आपका 30 Mbps डेटा पास ऑन हो रहा है। तो ये वही चीज़ शो किया है। लीकी बकेट एल्गोरिथम शेप द बस्टी ट्रैफिक इनटू ए फिक्स रेट ट्रैफिक। जो आपका मतलब बस्टी ट्रैफिक है जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है उसको वो एवरेज रेट में लाएगा एंड इट डज सो बाय द एवरेजिंग ऑफ डेटा। मीन्स ये क्या करेगा, एवरेजिंग कर देगा। यहाँ स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ कम थी, यहाँ बीच में कुछ नहीं था, तो इसने क्या किया, इसको एवरेज कर दिया। तो ये है आपका लीकी बकेट। अब इसी में आता है आपका टोकन बकेट एल्गोरिथम। टोकन बकेट क्या है, ये भी आपका ट्रैफिक शेपिंग में काम होता है, बट लीकी बकेट से ज़्यादा अच्छा है जब आपका लार्ज बस्ट ऑफ ट्रैफिक आ रहा है, रेगुलेटेड आपको मैक्सिमम रेट पर करना है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये है आपका टोकन बकेट एल्गोरिथम। टोकन बकेट एल्गोरिथम इज़ यूज़फुल व्हेन लार्ज बस्ट ऑफ ट्रैफिक अराइव। जब आपका बहुत ज़्यादा बस्ट ऑफ ट्रैफिक आता है, इट अलाउ बस्टी ट्रैफिक एट ए रेगुलेटेड मैक्सिमम रेट, कि मैक्सिमम रेट पे आपको अलाउ कर सकते हैं। यहाँ देखो ये दिखाया है, एक बकेट है, ऐड 1 टोकन पर टिक। जैसे यहाँ पर एक टिक होता है तो यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप आपका ऐड ऑन हो रहा है। एंड रिमूव 1 टोकन एंड डिस्कार्ड फॉर ईच पैकेट ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे हर टोकन को और डिस्कार्ड करेंगे फॉर द ईच पैकेट ट्रांसमिटेड। जैसे यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। ये एक तरह से वेरिएंट है आपका लीकी बकेट का, बट ये बस्ती ट्रैफिक में काम आता है। जैसे यहाँ पर 10 Mbps डेटा आया 0 से 1 तक, एक साथ आ गया डेटा सारा, आपने इसको यहाँ पर फिल कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं भाई, 5 ड्रॉप सपोज पहले आई, फिर 5 ड्रॉप बाद में आ रही, तो आपने क्या किया, 5 को एक साथ निकाल दिया। फिर जैसे जैसे 1 1 आ रही है 1 1 को निकाला, फिर छठी निकाली, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। मीन्स टोटल क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल 10 जा रहा है, लेकिन पहले वाले में 5 जा रहा है और फिर नेक्स्ट 5 में फिर 5 जा रहा है। मीन्स जैसे जिस तरह से डेटा आ रहा है ना उस तरीके से आप पास ऑन कर रहे हैं। अगर बस्टी डेटा आ रहा है तो बस्टी डेटा को एक साथ पास कर दिया। मीन्स ए वेरिएंट ऑन द लीकी बकेट इज द टोकन बकेट
वेयर द बस्ट डेटा कैन बी पास ऑन एज ए मैक्सिमम रेट। मीन्स यहाँ पर जैसे अगर 5 आए थे तो मैंने 5 को एक साथ निकाल दिया। तो जो डेटा फ्लो होगा ऑन द नंबर ऑफ टोकन्स यूज़, कि किस तरह से आपके टोकन्स आ रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है टोकन बकेट का। यहाँ डेटा का अराइवल हो रहा है, अगर फुल है तो वही डिस्कार्ड करेंगे, नो है तो वही आपका बफर में जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ही टोकन्स पर ऐड होगा तो यहाँ से आप टोकन को रिमूव करेंगे और ये आपका टोकन बकेट के थ्रू आपका प्रोसेस होगा और ये फाइनली डिपार्चर हो जाएगा। जो मेन डिफरेंस ये है कि वहाँ पर एवरेज रेट है, यहाँ पर आप रेगुलेटेड मैक्सिमम रेट को आप यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। तो ये होता है आपका टोकन बकेट। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लीकी बकेट और टोकन बकेट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन लीकी बकेट एंड टोकन बकेट। टोकन बकेट जैसे हमें पता है कि टोकन डिपेंडेंट है, हर टोकन हर टिक पर होगा। ये टोकन इंडिपेंडेंट है। एक बकेट इज़ फुल, टोकन इज डिस्कार्डेड बट नॉट द पैकेट। पैकेट को आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे। बकेट फुल है देन पैकेट आर डिस्कार्डेड ऑल्सो। पैकेट्स कैन ओनली ट्रांसमिट व्हेन देर आर द enough टोकन्स। मीन्स पैकेट्स ओनली ट्रांसमिट होंगे जब इनफ टोकन्स होंगे, और यहाँ पर ये आपके कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होते रहेंगे एवरेज रेट से। एंड दिस अलाउज द लार्ज बस्ट टू सेंड एट फास्ट रेट। मीन्स यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम फास्ट रेट पर डेटा को सेंड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, रेगुलर रेट पर होगा। और जो लीकी बकेट है डज नॉट अलाउ द सेविंग, ये कांस्टेंट रेट को मेंटेन रखेगा। जबकि टोकन बकेट में क्या होगा, टोकन बकेट अलाउ सेविंग अप टोकन एट सेंड ए लार्ज बस्ट। मीन जैसे सपोज 5 पैकेट आ गए तो ये नहीं कि 5 पैकेट को भेज दिया, तो वो क्या चाहेगा, जितना मैक्सिमम डेटा आ जाएगा उनको एक साथ भेज देगा। तो ये डिफरेंस है आपका टोकन बकेट और लीकी बकेट में। क्लियर।